नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। देखिए, आज बात करेंगे अजमेर की और अजमेर में एक घटनाक्रम की जहां पर मोबाइल के जरिए मोबाइल देकर लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को अट्रैक्ट किया जा रहा था और उनके साथ फिर लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम देने का प्रयास हो रहा था। ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। आज से 32 साल पहले भी कुछ ऐसे ही घटनाक्रम हुए थे जहां 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ जो है दुष्कर्म हुआ था और ये सबसे बड़ा रेप कांड देश में अब तक का आया था, जिसके बाद पिछले साल ही उनको उनमें से कुछ आरोपियों को सज़ा भी सुनाई गई थी, उम्र कैद की भी सज़ा मिली थी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और एक बार फिर 6 महीने भी उस सज़ा को नहीं हुए थे कि एक नया घटनाक्रम आया जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई नाबालिग लड़कियों को मोबाइल देकर उनको अट्रैक्ट किया जा रहा था, फिर उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे थे, उनके वीडियो बनाए जा रहे थे और ये एक चैन की तरह प्रोसेस चल रहा था। इसमें 7 मुस्लिम लड़कों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से गिरफ्तारी भी हो गई है, उन्हें कोर्ट में पेश भी किया गया। हमारे सहयोगी ध्वज आर्य क्योंकि वहीं अजमेर पहुंचे थे, उन्होंने मौका वारदात पे पहुंच के पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया, तो उनसे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या कुछ बयान पुलिस के द्वारा और जो वहाँ के डिप्टी मेयर उन्होंने क्या, वो सुनवा देते हैं और उसके बाद चलेंगे अपने सहयोगी ध्वज आर्य के पास। तो सुना, चलिए अब चलते हैं सीधे अपने सहयोगी ध्वज आर्य के पास। जी ध्वज, जैसा कि हमने डिप्टी मेयर, क्योंकि आपने ही भेजा था और पुलिस अधिकारी की भी बाइट हमने सुना दी, क्या कुछ, क्योंकि आप वहाँ ग्राउंड पे पहुँचे, क्या कुछ आपको जानकारी मिली पूरे मामले की? देखिए अम्बेश, जैसा कि आपने कहा कि ये 32 साल पहले जो देश का सबसे बड़ा ब्लैकमेल कांड हुआ था वो अजमेर से हुआ था और ये घटनाक्रम भी अजमेर के पास स्थित जो विजयनगर इलाका है, ये वहाँ का ये पूरा घटनाक्रम है, जहाँ कुछ युवकों ने एक पूरी गैंग बनाकर स्कूल की जो नाबालिग बच्चियाँ थी उन्हें अपना शिकार बनाया, उन्हें अपने झांसे में लिया और उसके बाद में एक एक करके जो है चेन बनाई गई और 6 लड़कियों का देह शोषण किया, ब्लैकमेल किया और उसके बाद में उनका जो है धर्मांतरण करने की बात भी उनके परिजन हैं वो लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। उनका धर्मांतरण भी किया गया और उनको जो है तमाम तरीके की बातें बताई गई कि किस तरीके से जो है कलमा पढ़ना है और किस तरीके से जो है उन्हें जो है किस तरीके से जो तौर तरीके हैं मुस्लिम धर्म के वो उन्हें अपनाने हैं और किस तरीके से उन्हें जो है जीवन शैली अपनानी है। इस तरीके का जो है दबाव बनाया गया, ये पूरा घटनाक्रम हुआ और ये बताया जा रहा है कि 16 तारीख को ये पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आया, जब परिजन जो है थाने पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने जो है पुलिस से बातचीत की। पुलिस ने मामला हालांकि उस वक्त जो है दर्ज नहीं किया क्योंकि ये मामला काफ़ी संवेदनशील था और उसके बाद में जब हिंदू संगठनों को ये जानकारी मिली तो उन्होंने जो है थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा मचाया। उसके बाद जो है पुलिस ने जल्दबाजी में तुरंत ही 3 FIR दर्ज की और जो है 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 7 आरोपी जो हैं वो एक ही समुदाय से आते हैं और इनमें से जो 5 आरोपी हैं बालिग हैं, 2 आरोपी जो है नाबालिग बताए जा रहे हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ 3 से 4 महीने पहले चल रहा था। जैसे कि परिजनों से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो घटनाक्रम था 3 से 4 महीने पहले का चल रहा था। जब उन्होंने अपनी बच्चियों से पूछताछ की और खुलासा कैसे हुआ इसकी भी जानकारी परिजनों ने दी कि किस तरीके से उनकी, एक परिजन ने बताया कि उनकी बेटी के पास में चाइनीज़ मोबाइल था और जब वो उस मोबाइल को छुपा रही थी और कुछ पैसे उसने घर में चुराए थे, घर से जो चुराए थे इन आरोपियों को देने के लिए, यानी कि आरोपी जो है लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, पैसे की डिमांड भी कर रहे थे। तो उसके बाद में ये पूरा मामले का खुलासा हुआ। जब उन्होंने अपनी बेटी से पूछताछ की तो उसने जो है पूरी ये कहानी बताई, चौंकाने वाली। जब कहानी सुनी तो परिजनों ने उनके होश फाख्ता हो गए और उसके बाद में उन्होंने तुरंत ही जो है पुलिस थाने में जाकर शरण ली, उनसे बात की, जो है पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की। अब चूँकि मामला जो है 2 धर्मों से जुड़ा हुआ था और जो है सांप्रदायिक रूप ना ले, इसलिए पुलिस ने कुछ देरी की, लेकिन हिंदू संगठनों का उग्र रूप देखते हुए उन्होंने 3 FIR दर्ज की। पॉक्सो एक्ट में ये मामला दर्ज किया गया है और ये जो FIR की जो लंबी चौड़ी जो कहानी है ये अपने आप में बयां करती है कि राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो कैसी है। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी देखनी चाहिए और उन्हें इस मामले में संज्ञान लेते हुए पूरी तरीके से
ये जो आरोपी हैं, इनके अलावा कुछ आरोपी और बताए जा रहे हैं। जैसे कि परिजनों ने कहा है कि उनके आरोपियों की संख्या जो है 20 के आसपास हो सकती है, 15 से 20 के आसपास संख्या बता रहे हैं वो। लेकिन पुलिस ने अभी जो है 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। तो ये तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री को देखनी चाहिए और डीजीपी को आदेश देना चाहिए कि ये जो मामला है, इसमें जो बच्चियाँ हैं, ये जो बच्चियां हैं 6 बच्चियां बताई जा रही हैं, जिनमें आज जो है 5 के बयान हुए हैं, 164 के बयान हुए हैं मजिस्ट्रेट के सामने। और उसके बाद में जो आरोपी हैं, जो फरार आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाए, बच्चों को न्याय दिलाया जाए। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, ये खुद अपने आप में चौंकाने वाला है कि किस तरीके से आरोपियों ने अपना जो है जुर्म स्वीकारा है। इसके वीडियो भी हमारे पास मौजूद हैं। जब ये आरोपी से बातचीत की गई तो उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से वो लड़कियों को फंसाते थे। एक ही स्कूल की बच्चियां थी, एक ही क्लास की बच्चियां थी, और ये जो बच्चियां थी सभी जो है छोटे मोटे घरों की बच्चियां थी और इनके परिवार में जो है ज़्यादा संपन्न नहीं थे। तो उन्होंने इन्हें शिकार बनाया और उसके बाद में इनका प्लान, हालांकि परिजनों का आरोप ये भी है कि इन्होंने इन लड़कियों की रेट भी तय कर रखी थी, ये आरोप है परिजनों का। और उसके बाद में हालांकि पुलिस ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि इन्होंने रेट तय कर रखी थी कि इन लड़कियों को बेचा भी जाना था। यानी कि आगे अगर पुलिस नहीं जागती और जो परिजनों को अगर इसकी जानकारी नहीं मिलती तो एक साथ कई बच्चियां जो है लापता हो सकती थी, इनके द्वारा बेची जा सकती थी। तो इस तरीके से जो ये लव जिहाद का मामला आया है, जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान की बीजेपी सरकार इसको लेकर कानून लेकर आ रही है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा मामला सामने आया है और इसको लेकर जो पुलिस ने कार्रवाई की है। आज जो ये आरोपी थे, इन्हें अजमेर कोर्ट में पेश किया गया, जहां वकीलों को गुस्सा भी जो है देखने को मिला, जहां वकीलों ने उनके साथ में जो है गाली गलौज की और आरोपियों के साथ में जो है मारपीट की। तो इस तरीके की जो घटना है राजस्थान में, अपने आप में जो है पहली बार हुई है इतनी बड़ी घटना अजमेर ब्लैकमेल कांड के बाद में। और ये भी जो है ये घटना जो हुई है उसी इलाके में हुई है। हालांकि डिप्टी मेयर हैं, उनका भी ये कहना है कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, उसके बारे में जानकारी जो है पुलिस को जुटाई जानी चाहिए। प्रशासन से और सरकार से उन्होंने कहा है कि मैं ये मांग करता हूँ कि इस पूरी कहानी का खुलासा हो और इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, कौन बड़े लोग हैं, किसका हाथ है और कहां से फंडिंग हो रही थी इसके बारे में जानकारी जुटाई जाए। हालांकि जो ये फ़ोन जो लड़कियों के पास से बरामद हुए, जो इन लोगों ने दिए थे, सभी चाइनीज़ फ़ोन थे और इनका जो IMEI नंबर है वो IMEI नंबर ट्रेस नहीं किया जा सकता, ये जानकारी भी जो है सामने आई है। तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से उन्होंने जो करतूत और ये जो घटना को अंजाम दिया है, ये काफ़ी शर्मनाक है। इसको लेकर जो है कार्रवाई जो है जारी है। हालांकि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि इसके बारे में कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन लोगों का अभी भी आरोप यह है कि इसकी जानकारी पुलिस को काफ़ी पहले थी और जो है उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई FIR दर्ज की। जब हिंदू संगठन आगे आए और उन्होंने हंगामा मचाया और जो इलाके को बंद करने की चेतावनी दी, उसके बाद में पुलिस जागी है, आला कमान तक ये बात पहुंची है और उसके बाद में ये FIR दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ध्वज भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब जो मोबाइल दिए गए उनका EMI ट्रेस नहीं हो सकता है और किस तरीके से उनके बेचने तक की बात आ रही इसमें हो सकते हैं। तो अब ये भी मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें सिर्फ ये 5-6 लड़के तो सिर्फ मोहरा हों, इसके पीछे कोई बड़ा एक गैंग काम कर रहा हो। अगर आप इस तरीके के नंबर दे रहे हैं जो ट्रेस नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब कि इसके पीछे कोई बड़ा गैंग हो सकता है उसमें शामिल। क्या इस पर भी पुलिस जांच करी, पहली बात। और दूसरी बात कि धर्मांतरण कानून को लेकर इसी सदन में अभी सरकार लाई, धर्मांतरण कानून लाने की पेश किया गया। इससे पहले आप देखिए कई खबरें आ चुकी हैं। आप जब भरतपुर गए थे वहाँ पर भी एक धर्मांतरण की खबर आई थी कि भाई वहाँ पर होता था धर्मांतरण। तो इसको लेकर जो आप कानून अभी उस पर कानून पे क्या है, क्या सरकार को अभी एक बल मिल जाएगा अपने कानून को पास कराने के लिए और उस लिहाज से अब इन लोगों पर एक्शन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे कि पहला सवाल आपने कहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ भी हो सकता है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने भी कहा है कि इस बारे में पूरी जो है जांच कर रहे हैं। इस केस को जो है पॉक्सो कोर्ट में लाया जाएगा और केस ऑफिसर स्कीम जिसमें जो है जल्दी न्याय मिले, तो इसको भी हम जो है अमल में लाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इनसे पूछताछ हो रही है, इनके संपर्क में कौन कौन थे, इनकी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, पूरी तरीके से खंगाली जा
जा रही है, कहाँ कहाँ पर ये लोग गए थे जो आरोपी हैं, इनके संपर्क में कौन लोग थे, कोई बड़ा हाथ तो इसमें नहीं है या कोई विदेशी ताकत तो इसके पीछे नहीं है, इसके बारे में भी इस एंगल से भी जो है पूरी तरीके से जांच की जा रही है। दूसरा सवाल आपने कहा कि जो कानून लेकर आ रही है, तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं तो सरकार को जो है काफ़ी जो इस कानून को लागू करने के पीछे जो बल मिलेगा, लेकिन हम एक बात ये कह रहे हैं कि क्या किसी कानून को लाने से पहले इस तरीके की घटनाएं होना क्या ज़रूरी है? क्या सरकार को रोकना नहीं चाहिए इस तरीके की घटनाओं को? क्या इस तरीके की घटनाएं हो तो ही कानून लाया जाए? ये सवाल हैं कुछ। देखिए, सबसे बड़ा फेलियर जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस ने ये सवाल भी अपने जवाब विवाद होने तक तो पुलिस ने मामला ही दर्ज नहीं किया। लागू होता है, कब तक लागू होता है? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि जब तक विवाद नहीं हुआ, जब तक हिंदू संगठन आगे नहीं आए, तब तक तो पुलिस ने केस ही नहीं दर्ज किया। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि गृह मंत्री जी, गृह मंत्रालय जो है वो भजन लाल शर्मा जी के हाथ में, और इससे पहले जब कभी कानून व्यवस्था बिगड़ती थी जब पिछली सरकार में, तो सीधा विपक्ष जो है इस्तीफा मांग लेता था तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि भाई कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उनके हाथ में चीजें नहीं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब एक आपके प्रदेश में, एक शहर में इतना बड़ा कांड, और बाकायदा मुझे लगता है पुलिस अगर जांच करेगी तो उसमें अगर वो इस तरीके के नंबर दिए जा रहे हैं तो बहुत बड़ा कांड है। तो इसमें अब विपक्ष क्या अपनी भूमिका निभाएगा? और कल, क्योंकि सदन कल फिर शुरू होगा, बजट पेश किया जाएगा, क्या ये मामला वहां पर उठेगा? इसमें कुछ बात हुई क्या कि आपकी कांग्रेस के नेताओं से कि इस मामले को लेकर क्या प्लानिंग है? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरीके की जब घटनाएं पिछली सरकार में होती थी तो बीजेपी जमकर घेरती थी, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। हमने उनसे ये भी कहा कि आप इस पे जो है रिएक्शन दीजिए। तो फिलहाल अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन ये बात जरूर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के नेता इस बात से बिल्कुल नाराज हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये तस्वीरें मुख्यमंत्री को, जैसा कि मैंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री को देखनी चाहिए, और ये तस्वीर जो राजस्थान के डीजीपी हैं उन्हें भी ये देखनी चाहिए कि राजस्थान में हालात कैसे हैं। ये जो घटनाक्रम है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस घटनाक्रम में आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, पीड़िताओं की भी संख्या बढ़ सकती है। कुछ पीड़िताएं हैं, कुछ परिवार है, वो लोक लाज के डर से सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ परिजन हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, अपनी बेटियों को आगे लाए हैं। आज कोर्ट में भी बड़ी बहादुरी के साथ में वो बेटियां खड़ी हुई थी और उन्होंने जो है अपने बयान दर्ज कराए इन आरोपियों के खिलाफ। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन क्या न्याय जो है खुद को लेना पड़ेगा? क्या न्याय के पीछे जो सरकार मदद नहीं करेगी? लंबी लंबी बातें सरकार करती है, लंबे लंबे दावे करती है, लंबे लंबे कानून लाने की बात करती है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का हाल है, अगर ग्राउंड पर अगर जाके देखा जाए तो जिस तरीके से लोग न्याय पाने के लिए तड़प रहे हैं, लोग न्याय पाने के लिए जो है तरस रहे हैं, पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती है। हिंदू संगठनों को या कोई और भी संगठन है, उन्हें आगे आना पड़ता है, हंगामा मचाना पड़ता है और उसके बाद जो है लोगों की सुनवाई होती है। तो क्या यही तरीका है लोगों को न्याय मिलने का? ये तरीका है तो ये तरीका गलत है, बिल्कुल तर्क है। ये जो तरीका है पूरी तरीके से गलत है, और हम TV9 के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि अगर इस तरीके की अगर घटनाएं होती हैं, इस तरीके की घटनाएं अगर उनके सामने आती हैं, तो बहादुरी से अपनी बेटियों को सामने लाएं, खुद बहादुरी से लड़ें। कुछ पेरेंट्स से हमने बात की तो वो पेरेंट्स भी बड़े बहादुरी के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा चेहरा ना दिखाया जाए, हमारा चेहरा अगर आप दिखाना भी चाहते हैं तो दिखा दीजिए, लेकिन हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी हमारी बेटियों के साथ में हुआ किसी और की बेटी के साथ में ना हो, इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो ग्राउंड पर जो हम जब जाते हैं तो वहाँ स्थितियाँ कुछ अलग होती हैं, लेकिन जब सचिवालय और विधानसभा में बात होती है, कई ब्यूरोक्रेट्स और कई जो मंत्री हैं अपने अपने तरीके की बात करते हैं, दावे करते हैं, वो कुछ अलग होते हैं इनसे। लेकिन ये जो घटना है, इसमें तारीफ करनी पड़ेगी उन बच्चियों की, और तारीफ करनी पड़ेगी उन पेरेंट्स की जिन्होंने हिम्मत रखी, और तारीफ करनी पड़ेगी उन संगठनों की कि जिन्होंने पूरी तरीके से इस न्याय की लड़ाई में उनका साथ दिया। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो है फेल साबित हुआ। हालांकि दावे वो कर रहे हैं कि हमने 24 घंटे के अंदर उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी फरार हैं, जो कि ये पुलिस का फेल्योर है वो साबित करते हैं। आज कोर्ट में भी उनके साथ में मारपीट हुई, पुलिस खड़ी देखती रही और पुलिस उनको लेकर भागती रही। यानी कि ये जो आरोपी हैं, ये आरोपी कौन है, क्या है, और इन्हें कितने दिन बाद इन्हें जो है जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, इन्हें कड़ी जो है सजा दिलाई जाएगी, ये पुलिस का काम है। कितनी जल्दी मिलती है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि पीड़िताओं को जल्दी न्याय मिले, और जो पीड़िताएं हैं उनकी जो संख्या और बढ़ सकती है, जैसा कि परिजन कह रहे हैं कि और भी संख्या बढ़ सकती है। उनको बेचने तक की प्लानिंग थी, इतना बड़ा प्लान उनका था, और जो पुलिस का इंटेलिजेंस था वो पूरी तरीके से फेल था। छोटा सा इलाका है, उस छोटे से इलाके के अंदर जब ऐसी बात हो चुकी है तो कहीं ना कहीं ये घटना जो है शर्मसार कर देने वाली घटना है। बिल्कुल।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल ध्वज भाई, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहाँ तक पहुँचे, आप राजधानी से निकल के ग्राउंड तक पहुँचे, ग्राउंड पे जाके आपने लोगों से बात करी, पीड़ितों से बात करी, हमारे दर्शकों को बताया। तो TV9 राजस्थान के जरिए सभी लोगों से अपील है कि कृपया ऐसी चीज़ों से, ऐसी स्थितियों से बचें, वो नाबालिग बच्चियाँ बचें, और अपने परिवार के साथ में कोई चीज़ समस्या होती तो परिवार को बताएं, और परिवार पुलिस को बताए, ताकि और कोई इसका शिकार ना हो सके। बाकी ये एक अजमेर फाइल्स 2 की तरह दिखाई पड़ रहा है। बाकी क्या कुछ इसमें आगे निकल के आता है आपको जरूर बताएंगे।